यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स मैं मौत हूँ भाग 1। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। मैं मौत हूँ। कथानक नाजरा खान, चित्रांकन नरेश कुमार, सहयोग हनीफ अजहर। कॉलेज के लिए तैयार होती दीपिका नीचे से आती तेज तेज आवाजों को सुनकर चौंक उठी थी। हा हा हा, तुझे जाना ही होगा। हा हा हा, लगता है पापा आज फिर किसी का भूत उतारने में जुटे हैं। नीचे हॉल में सचमुच दीपिका का पिता दीनानाथ एक दुखियारी औरत का भूत उतारने में जुटा हुआ था। हा हा हा, तुझे ये शरीर छोड़कर जाना ही होगा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, उफ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाहर निकल आई धाड़। आ आई आ तुरंत ही दीनानाथ ने बोतल का ढक्कन बंद कर लिया। हा हा हा, अब ये दुष्ट आत्मा भी मेरे आत्मा संग्रहालय में शोभा बढ़ाएगी। हा हा हा, ले जाओ इसे, अब कोई प्रेत आत्मा इसे तंग नहीं करेगी। जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। पापा से कितनी बार मना किया है कि ये सब मत करो, लेकिन वे है कि मानते ही नहीं है। उधर उसके घर से थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क पर वो आ रहा है। आने दो साली को, आज हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। जैसे ही मोपट पास आई, साई खचाक आ धड़ाम। हा हा हा, तभी टोनी तुम। ये चारों युवक उसी के कॉलेज में पढ़ते थे। इन चारों की गुंडागर्दी से पूरा कॉलेज परेशान था। हाँ, मैं तेरा करारा चाटा अभी मैं भूला नहीं हूँ। याद है ना वो दिन? मेरा हाथ छोड़ दे टोनी, एक बार आई लव यू कह दे जाने मन। हाथ क्या, दुनिया ही छोड़ दूंगा। छोड़ दे टोनी, वरना अच्छा नहीं होगा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा जाता माय लव। तो फिर मेरा हाथ पकड़ने का मजा चटाक आ। उस समय तो मैं अपनी बेइज्जती सहन कर गया, लेकिन साथ ही मैंने फैसला किया कि साली, अगर मैंने तेरा सारा घमंड अपने कदमों तले न रौंद डाला तो मेरा नाम टोनी नहीं। और अब देख, देख ले, अपनी कसम पूरी करने के लिए मैं यहाँ अपने यारों के साथ मौजूद हूँ। हा 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 हा, वो मुझे कुछ करना होगा। अगले पल भड़ाक आ, कमीने, मेरे जीते दी तू मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अगले पल तेजा, राघव, माइकल, पकड़ लो साली को। तेजा, माइकल, राघवन तीनों के शरीर पर एक साथ हवा में लहरा है। भाग कर कहा जाएगी साली आई। बहुत घमंड घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। आज तेरा घमंड चूर चूर करके छोड़ेंगे। टोनी, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। वो चाकू। अगले पल, खबरदार आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। ओ, चारों एक पल के लिए ठिठके और फिर हा हा हा, इस चाकू से तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जाने मन। आज तू टोनी से बच नहीं सकती साली। ओ नो, ये तो रुक ही नहीं रही है। अगले पल दीपिका का चेहरा कठोर होता चला गया। मैं इनके नापा गिरा देखो हरगिज हरगिज सफल नहीं होने दूंगी। खचा, पापा, ओ नो, पापा, दीपिका, जय काली, दिखा मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले पल दीपिका, मेरी बच्ची, इधर, ये तो मर गई।
भाग लो यहाँ से, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर उनके जाने के बाद कुछ क्षण बाद, नहीं दीपिका नहीं, कुछ क्षण आंसू बहाने के बाद, जय काली, बता कौन है जिम्मेदार है दीपिका की मौत का। अगले पल, मुझे तेरे खून की कसम है बेटी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। कुछ देर बाद दीनानाथ अपने आत्माओं के संग्रहालय में मौजूद था। कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। हा 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 जनाब। उसी रात शहर में मंत्री विनोद भारती के बंगले पर। मुझे तो डर लग रहा है टोनी, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे डैडी मंत्री है, सब संभाल लेंगे। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। ओके। ठहरो राघवन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, रास्ते में छोड़ देना। राघवन व तेजा जहाँ से वहां से रवाना हो गए। तेरा क्या ख्याल है टोनी, सब संभाल लेगा? क्यों नहीं, आखिर वो हमारा दोस्त है। साली ने मरकर हमारे लिए मुसीबत पैदा कर दी। अचानक दोनों चौंक पड़े। अरे, वो सड़क के बीच में कौन खड़ा है? गाड़ी को साइड में निकाल ले, मुझे तो कोई गड़बड़ दिखती है। राघवन ने जैसे ही मोटरसाइकिल को साइड से निकालना चाहा, अरे, ये तो फिर सामने आ खड़ा हुआ। ये तो दीपिका का बाप है। राघवन, मुझे फौरन गाड़ी चढ़ा दो इस पर। गोली की रफ्तार से मोटरसाइकिल उस पर चल चल दौड़ी। लेकिन हा हा हा, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है राघवन। गाड़ी भगा, हा हा हा। तभी वह फ्रीज होकर रह गई मोटरसाइकिल। उफ, हा हा हा, ओ, आ, हा हा हा, ओ, उफ। खतरा सिर पर देख राघव ने बेहद फुर्ती से चाकू निकाल लिया। खट, हा हा हा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले। और खचाक, चाकू बाहर खींचते ही राघवन खून से नहाता चला गया। अगले पल, आ, आई, हा हा हा, तूने भी मेरी दीपिका को मारा था ना, तेरी मौत भी इसी तरह होगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन साथ ही उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। पुल के नीचे से कूद कर ही अपने मैं अब बच सकता हूँ। अगले पल, किस्मत अच्छी थी उसकी। धप, ओ, तेरा बचना संयोग नहीं है तेजा। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि ताकि तू अपने साथियों को जाकर खबर दे, और फिर मैं तुम सबको तड़पा तड़का कर मारूंगा। कुछ देर बाद, क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ टोनी, लेकिन एक आदमी ये सब कैसे कर सकता है? तुम भूल रहे हो दोस्त, दीपिका का बाप बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है, और तांत्रिक लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओ, ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, अब क्या करें? वह तो हम पर भी हमला कर सकता है। अगर वह तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उसे यहाँ लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तुम कल उसे यहाँ लेकर आना। अगले दिन, फीस की आप चिंता मत करिए, जो आप कहेंगे आपको मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी फीस, फीस की आप चिंता ना करें, मत करिए, जो आप कहेंगे आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भाग 1 खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे भाग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।